बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और राम लक्ष्मण की तरह 2 बेटे, सब कुछ था उसके पास। फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी भी धन की कमी तो नहीं आएगी। धन के अलावा भी मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है। बस अब बचे कुछ दिन में मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस आदमी ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। ईश्वर की खोजने की तलाश उसने मंदिरों और धर्म स्थानों की बनाने की शुरुआत से की, पर बहुत सारे मंदिर बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा, अब मुझे बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उस आदमी ने बहुत सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा की और उनके दर्शन भी किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस आदमी को ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह इंसान थक गया और आखिरकार एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बात सुन करके महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वह आदमी बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थल की दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातों को सुनकर के हंसने लगे और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह आदमी आश्चर्य से भर करके वहाँ से चला गया। वह सोच रहा था कि कैसे बुद्ध मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर के उनसे पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की यह बात सुन करके शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोतियों को ढूंढ ही रहे थे कि उस वक्त वो आदमी भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने बुद्ध के पास जाकर के पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुन करके वह आदमी भी खोए हुए मोती को ढूंढने में पूरी लगन से लग जाता है। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, परंतु वह मोती नहीं मिला। वह आदमी परेशान हो गया और फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं, मैंने आखिरी बार वो मोती कुटिया के अंदर देखा था। यह सुन करके वो आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी भी अकल नहीं है बुद्ध? अगर मोती आपके कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो आप कुटिया के अंदर ही ढूंढोगे ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप तो अपना समय व्यर्थ कर ही रहे हैं, परंतु दूसरे का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। यह देख करके वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तो तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस किशोर को तुम 20 साल से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने कभी उसे अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो फिर इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर की आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अगर तुम अपने अंदर के ईश्वर देख लोगे तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें ईश्वर नजर आएंगे। महात्मा बुद्ध के अमृत वाणी सुन करके उस व्यक्ति को एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर करके माफी मांगते हुए कहा, मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी आपको अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।